अच्छा, जैसे हमें पता चला कि आप गौवंश की भी बहुत ज़्यादा सेवा करती हैं, तो आपके पास वैसे अभी कितनी गाय और नंदी हैं? अभी लगभग 30 है। 30 है। और मतलब ज़्यादातर नंदी है और फिर बाहर भी खिला देते हैं। तो ये आपको मतलब कहना चाहिए कि जब आपने ये शुरुआत की तो कहाँ मिले आपको ये नंदी और ये गाय? मतलब कोई आपको दिया या आपको कहीं से मिले? थोड़ा बताइए इस बारे में। नहीं, ऐसे हमारे घर के सामने खाली खेत पड़ा था, वहाँ आ जाते थे ये लोग रास्ते से। एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, आराम करते थे। तो पड़ोसी ने पानी के लिए रखा है उनके घर के सामने एलारामनी है पानी पीने के लिए। वो पानी पीने के लिए आते थे और फिर हमारे पास एक गाय थी, एक बछड़ी, और मैं ऐसे थोड़ा डालती थी उन लोगों के लिए भी जो बाहर रहते हैं। फिर और आने लगे और छोटे छोटे बछड़े तो इतने खुश हो गए कि यहाँ खाना मिलता है। फिर वो कहीं जाते नहीं थे, फिर हमारे घर के सामने बैठ जाते थे। सुबह सुबह गेट खोल देते थे तो सारे बछड़े बैठते थे और ऐसे खुश हो गए कि माता जी आ गई, अभी देंगी कुछ। तो फिर उनको खिलाते थे। फिर सबका अपना अपना नाम मिला, फिर वो भी परिवार के बन गई है। तो ये जो आपने सेवा करना शुरू की है, तो मतलब ये गौ पालन की मेन सेवा करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कैसे मतलब आपके मन में ये विचार आया कि हमें मतलब गौवंश की सेवा करनी चाहिए, हमें इनकी सहायता करनी चाहिए? ये कहाँ से आया आपके दिमाग में? ऐसे भी मुझे प्यारे तो लगते थे, और फिर प्रवचन में तो सुनते ही हैं कि सारे देवता उनके शरीर में रहते हैं और कृष्ण को बहुत बहुत प्रिय है। उनका धाम का नाम है गोलोक, गोकुल। उनका नाम है गोविंद, गोपाल। पूरा दिन गायों के साथ में रहते हैं और उनको गायों के बिना अच्छा नहीं लगता है। जैसे दक्षिण भारत में एक मंदिर है श्रीरंगम में, रंगनाथ जी, वो भी हमने प्रवचन में सुना था कि सुबह सुबह पहले दर्शन भक्तों के आने के पहले उनको मतलब गाय आएगी और गाय पीछे से दिखेंगी उनको। फिर उसके बाद मनुष्य आएंगे, क्योंकि गाय देख के खुश हो जाएंगे। फिर उनका मन सही रहेगा, फिर अच्छे से दर्शन देंगे सबको। और जब जैसे भागवतम में लिखा है, इंद्र भगवान माफ़ी मांगना चाहते थे कृष्णा से, जब उन्होंने बहुत सारी वर्षा की ब्रज को डुबाने के लिए। उनको बहुत डर लगा, उन्होंने सोचा मैं माफ़ी कैसे मांग। उनके मन में तो था कि मैं सबको मार दूँ, सारे ब्रजवासियों को। अब उनको बहुत शर्म आएगी, मैं क्या करूँ, मैं कैसे जाऊँ। फिर उनके मन में ये आ गया कि जब गाय दिख जाएगी भगवान को तो गुस्सा नहीं कर पाएंगे। तो एक गाय ले आया, उन गाय के पीछे पीछे भगवान के पास गए हैं। और सच में फिर भगवान बहुत खुश हो गए कि गाय की शरण तो लेके आए हैं। तो ये सब सुन के मैं देखती थी गाय को, और मुझे ये लगा कि भारत कितना धन्य देश है, कितना अद्भुत देश है कि सब लोग कहते हैं कि पहले युग में देवता लोग आ जाते थे पृथ्वी पर कलयुग में नहीं आते, क्योंकि इतना गंदा माहौल है कि उनका मन नहीं लगता है। पर गाय के रूप में तो अभी भी घूमते हैं। फिर मुझे लगा कि यहाँ तो सारे देवता घूमते रहते हैं रास्ते में। और मैंने सुना था प्रवचन में कि मतलब कोई भी सेवा गाय की करें तो अच्छा रहता है। पैसे ना हो तो थोड़ा खुजला ले, थोड़ा प्रेम कर, परिक्रमा कर ले, और पैसे हो तो कुछ खिला भी सकते हैं। तो मैं हर समय एक पुरुष रखती थी और गाय मिलती थी तो थोड़ा थोड़ा सेवा करती थी। फिर सब जानने लगे कि ये तो हमारी फ्रेंड है। मैं देखती थी रास्ते में तो आ जाते थे, नंदी भी गाय भी। कभी कभी मेरे गोद में सो जाते थे, कभी मेरे पीछे घर तक आ जाते थे। तो ऐसे धीरे धीरे दोस्ती बन गई उन लोगों से। ये तो एक प्रकार से आप सेवा भी कर रहे हो और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी कर रहे हो, क्योंकि उनको तो गाय पसंद ही है। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई।